अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नो इनसाइड आउट विद महविश। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की 3rd क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल की हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कोर्स आउटलाइन को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हमारी डे 3 की कोर्स आउटलाइन, ग्राफिक डिज़ाइन की कोर्स आउटलाइन में जो हमारे टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइनिंग। लोगो डिज़ाइनिंग करने से, लोगो को डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोगो क्या होता है, व्हाट इज़ लोगो। ठीक है, लोगो होता क्या है, उसका क्या करैक्टर क्या होता है, क्या पर्पज़ है उसका, और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमें पता चलना चाहिए कि जितने भी डिफरेंट कंपनीज़ के, ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट्स के लोगोज़ होते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के लोगो होते हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग से पहले आज हम लोगो के बारे में डीपली डिस्क्राइब करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि लोगो क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ लोगो, लोगो क्या है एंड इट्स पर्पस, उसका पर्पस क्या है। तो लोगो सर्व टू रिप्रेजेंट अ गिवन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी थ्रू अ विजुअल इमेज दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड रिकॉग्नाइज्ड। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि लोगो क्या होता है, तो लोगो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का नेम। बेसिकली उस कंपनी का नेम ही उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नेम होता है जो उस कंपनी को या उस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोगो कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करे, बेसिकली नेम ही होता है जो किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली हम उसको लोगो कहते हैं। एंड इट्स पर्पस, अब हम इसके पर्पस की बात करें कि लोगो का पर्पस क्या होता है। अ लोगो इज अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड विजुअल इमेजरी दैट सर्व टू पर्पसेस। It tells people the name of the company and it creates a visual symbol that represents your business. Some logos have powerful symbolic association connected to people's memory. अगर हम लोगो के पर्पस की बात करें कि इसका क्या पर्पस है, तो बेसिकली ये है कि आपका कंपनी का नेम है, आप उस कंपनी के नेम, जैसी बात है आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आप कोई कंपनी रन कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है आप उस कंपनी का एक नेम ज़रूर रखोगे। ठीक है, कोई ना कोई आप नेम रखोगे। अब स्कूल्स, एजुकेशन की फील्ड से रिलेट देखा जाए तो बहुत से स्कूल्स हैं, लेकिन सब स्कूल्स के नेम चेंज है, नेम चेंज हैं, वहाँ पे क्राइटेरिया अलग है। इसी तरह अगर शॉपिंग मॉल्स देखे जाएँ तो शॉपिंग मॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। शॉपिंग मॉल्स में यही होता है कि आपको हर चीज़ एक ही जगह पे अवेलेबल होती है, लेकिन तमाम जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनके भी नेम जिससे उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोगो कहते हैं, उनके नेम को जिससे उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को या शॉपिंग मॉल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बेसिकली उनका नेम होता है जिससे वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये है कि कुछ कंपनीज़ के जो लोगो होते हैं, नेम्स होते हैं, वो कुछ कंपनीज़ के नेम्स जो होते हैं वो इस तरह इतने पावरफुल होते हैं कि वो लोगों को रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं, मेमोराइज्ड हो जाते हैं, और ये है कि वो बहुत ही एक पावरफुल आइकन्स और उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है लोगों के साथ। डिफरेंट हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो। अब लोगो की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक टाइप का लोगो नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के लोगो होते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करते हो, आप किसी स्कूल में वर्क करते हो, तो उस भी कंपनी का या उस इंस्टीट्यूट का एक लोगो है, एक नाम है। अब वो लोगो कौन सी कैटेगरी में आता है, और आपने अगर कोई लोगो डिज़ाइन करना है तो आप उसे अपने बिजनेस के लिहाज से आप उसे कौन सी कैटेगरी उसके लिए यूज़ करना चाहेंगे, तो वो हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगो में पहले मैं आपको नेम बता दूँ। कम्बिनेशन मार्क लोगोज, वर्ड मार्क लोगोज, लेटर मार्क लोगोज, मोनोग्राम लोगोज, सिंबल और पिक्टोरियल लोगोज, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मैस्कॉट लोगो।
सबसे पहले हमारे पास है सिंबल और पिक्टोरियल लोगो। ये पिक्चर में आप लोग को ये जो शो हो रहे हैं, ट्विटर का आपको शो हो रहा है, शेल पेट्रोल पंप का आपको शो हो रहा है, एप्पल का आपको कंपनी का शो हो रहा है लोगो, डोमिनोज पिज़्ज़ा का शो हो रहा है, स्नैपचैट का शो हो रहा है। ये आपको पिक्चर में जितने भी लोगोस शो हो रहे हैं इन्हें हम सिंबल और पिक्टोरियल लोगो की कैटेगरी में करते। अब इनको सिंबल और पिक्टोरियल लोगो की कैटेगरी में क्यों यूज़ किया जाता है? सिंबल और पिक्टोरियल लोगो, सिंबल लोगोज आर ऑल्सो कॉल्ड पिक्टोरियल लोगोज आर मेड अप ऑफ ग्राफिक दैट यूजुअली रिप्रेजेंट द ब्रांड नेम और फंक्शन। दीज कैन बी आइकन्स, इलस्ट्रेशंस और शेप कंपोजिशन दैट आर इंस्टेंटली रिकग्नाइजेबल एज समथिंग स्पेसिफिक। इन लोगोस को सिंबल लोगो भी कहते हैं और पिक्टोरियल लोगो भी कहते हैं। अब इनको सिंबल लोगो और पिक्टोरियल लोगो क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में अगर बताया जाए तो इनमें बेसिकली जो ग्राफिक्स की जो यूज़ की जाती है इसमें आइकन्स यूज़ किए जाते हैं। या तो एक आइकन यूज़ किया जाएगा ब्रांड नेम के बारे में, उसको रिप्रेजेंट करने के बारे में, स्ट्रॉन्ग आइकन यूज़ किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशन यूज़ किया जाएगा, ये शेप ऐसी कोई यूज़ की जाएगी। जैसे स्नैपचैट में आप देखें, एप्पल में आप देखें, डोमिनोज पिज़्ज़ा में आप देखें, डाइस की शेप जो है, डाइस की शेप स्क्वायर की वो यूज़ की जा रही है। ठीक है, ट्विटर में आप देख सकते हैं जो आइकन यूज़ किया गया है वो बर्ड का आइकन यूज़ किया गया है। तो इन आइकन्स और इलस्ट्रेशंस जिनमें आ जाते हैं इनको हम सिंबल लोगो और पिक्टोरियल लोगो भी कहते हैं, जो रिकग्नाइज हो जाते हैं इजीली। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कम्बिनेशन मार्क लोगोस। A combination mark is simply logo type and logo mark combined into one logo. Text and image or icons are combined to enhance the branding message and help to clarify what a business is all about. तो कम्बिनेशन मार्क लोगो बेसिकली कम्बिनेशन मार्क लोगो जो होते हैं ये आपको पिक्चर में शो हो रहे होंगे। जगुआर है, प्रिंगल्स है, KFC है, अटारी है, ये आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं जो लोगोस, ये कम्बिनेशन मार्क लोगोस में आते हैं। अब ये कम्बिनेशन मार्क लोगोस में क्यों आते हैं? कम्बिनेशन आपको नेम से पता चल रहा है, कम्बिनेशन है, मिलाप है। ठीक है, कम्बिनेशन है, वो कम्बिनेशन 2 और 3 चीज़ों का ही होता है। तो 2 चीज़ों का इसमें कम्बिनेशन है, इसमें टेक्स्ट भी आता है, इसमें इमेज भी आती है, या इसमें तो टेक्स्ट और इमेज आ जाती है, या इसमें टेक्स्ट और आइकन्स आ जाते हैं। अब जैसे KFC में देखिए, इसमें KFC ये एक टेक्स्ट है और KFC के ऊपर ये जो आपको मैन नज़र आ रहा है ये इमेज है। ठीक है, या आप इसको आइकन तो नहीं है, ये इमेज है, तो इसमें टेक्स्ट और इमेज यूज़ की है। अब जैसे ये एडिडस का है तो इसमें एडिडस जो है वो टेक्स्ट है और ये जो लाइंस है उसके ऊपर बार टाइप ये आइकन्स यूज़ किए हैं। कम्बिनेशन में 2 चीज़ों का कंबाइन उनको लिया जाता है, टेक्स्ट के साथ या तो इमेज ली जाती है या टेक्स्ट के साथ आइकन लिया जाता है, तो वो कम्बिनेशन मार्क लोगोस बन जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में शो हो रहे होंगे। जो आपके बिज़नेस को, आपका जो भी आपका बिज़नेस जिस भी फील्ड से रिलेट करता है आपके बिज़नेस को या आपके मैसेज को सही से कन्वे करने के लिए। सो थर्ड ये नेक्स्ट है वर्ड मार्क लोगो। अब वर्ड मार्क लोगो के बारे में बात की जाए तो इट्स अ टाइप ऑफ लोगो डिज़ाइन दैट इंक्लूड्स ओनली द कंपनी नेम, नो सिम्बल्स, नो मैस्कॉट्स, नो बैजेस। वर्ड मार्क लोगो, वर्ड इसके नेम से ही पता चल रहा है, वर्ड मार्क लोगो, वर्ड से ही पता चल रहा है कि वर्ड जिन लोगोस में कोई भी आइकन्स नहीं यूज़ किया जाता, कोई भी सिंबल नहीं यूज़ किया जाता, कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं यूज़ किया जाता, कोई भी इमेज नहीं यूज़ की जाती है, उसे हम वर्ड मार्क लोगो कहते हैं। जैसे गूगल है, इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं, जस्ट आप कंपनी का नेम गूगल यूज़ किया गया है, साथ गूगल के साथ ना कोई आइकन है, ना कोई सिंबल है, ना कोई इलस्ट्रेशन है, ना कोई इमेज है। इसी तरह लॉरियल के साथ आप देख सकते हैं, कोका कोला के आप साथ देख सकते हैं, जस्ट इनके नेम्स है। तो वर्ड मार्क में वर्ड मार्क लोगो वो होते हैं जो इसमें जस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है कंपनी का, कोई भी सिंबल, आइकन्स वगैरह कुछ भी, इमेज वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर मार्क लोगो। A letter mark is a typography based logo that's comprised of a few letters, usually a company initials. The letter mark is all about simplicity by utilizing just a few letters. Letter mark logos are effective at streamlining any company brand if they have a long name. ये आपको पिक्चर में शो हो रहे हैं
कार्टून नेटवर्क का आपको लोगो शो हो रहा है, फेसबुक का आपको लोगो शो हो रहा है, मैकडॉनल्ड्स का लोगो शो हो रहा है, आपको पिंटरेस्ट का आपको लोगो शो हो रहा है। तो बेसिकली लेटर मार्क लोगो भी आपको लेटर नेम से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेटर मार्क लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि किसी भी कंपनी का अगर नेम जो है वो लॉन्ग होता है तो आप उसमें से या तो उस कंपनी का इनिशियल लेटर आप ले लेते हो, इनिशियल फर्स्ट लेटर आप या तो ले लेते हो, या आप उस कंपनी के नेम में से 2 या 3 लेटर्स को लेकर उसका लोगो डिज़ाइन कर लेते हो। ठीक है, अब जैसे लेटर मार्क लोगो से ही लेटर से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें लेटर्स यूज़ किए, या तो आप कंपनी का अगर लॉन्ग नेम है, मैंने आपको बताया कंपनी का लॉन्ग नेम है, जैसे कार्टून नेटवर्क है तो वो कंपनी का एक लॉन्ग नेम है कार्टून नेटवर्क। तो वो वर्ड मार्क में अगर हम कार्टून नेटवर्क यूज़ भी करते हैं तो जैसे गूगल, कोका कोला, वो एक शॉर्ट इतने लॉन्ग नेम नहीं है। कार्टून नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेम आ जाता है। तो लॉन्ग नेम के लिए हम क्या करते हैं, या तो हम उस कंपनी का जिसका लॉन्ग नेम होता है उसका इनिशियल लेटर ले लेते हैं, उस इनिशियल लेटर को लेकर लोगो क्रिएट कर लेते हैं, या तो हम उस कंपनी के नेम में 2 लेटर्स ले लेते हैं, उस कंपनी के नेम के कोई से भी 2 लेटर्स ले लेते हैं और उन 2 लेटर्स को लेकर उसका लोगो बना देते हैं, जिसको हम लेटर मार्क लोगो। अब जैसे कार्टून नेटवर्क में कार्टून का C और नेटवर्क का N लेकर CN का लोगो बनाया। जैसे फेसबुक का F का इनिशियल लेटर लिया, फेसबुक का F इनिशियल लेटर लिया, F लिया और उसे लोगो बना दिया। मैकडॉनल्ड्स का भी इनिशियल लेटर M लिया और लोगो बना दिया। अब M देखिए, M भी मैकडॉनल्ड्स का किस तरह से एक अलग शेप में है, एक अलग ही वो फ़ॉन्ट है, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक है, किसके लिए, एक सिंप्लिसिटी आ जाती है। दूसरा क्या होता है, वो अट्रैक्शन के लिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे और वो मतलब कि उसकी तरफ अट्रैक्ट। अब जैसे पिंटरेस्ट का है तो पिंटरेस्ट में भी इनिशियल लेटर P है तो P इनिशियल लेटर ले लिया और P को लेकर पिंटरेस्ट का भी लोगो क्रिएट कर लिया। तो इसी तरह लेटर मार्क में हम या तो किसी कंपनी का लॉन्ग नेम हो तो हम उसका इनिशियल लेटर ले लेते हैं, फर्स्ट लेटर, या तो हम उसके में से 2 लेटर्स ले लेते हैं कोई से भी और उन 2 लेटर्स का हम लोगो क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट है मोनोग्राम लोगो। A monogram logo is a decorative design made up of a combination of 1 to 3 letters, traditionally 3, to create a single symbol. Monograms are commonly used to represent the initials of a person or business. तो अगर मोनोग्राम लोगोज की बात की जाए कि मोनोग्राम लोगो जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो मोनोग्राम लोगो में बेसिकली एक कम्बिनेशन होता है 2 और 3 लेटर्स का। ठीक है, 2 से 3 लेटर्स होते हैं और इसमें सिर्फ एक ही सिंबल यूज़ किया जाता है। आइकन्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया, जस्ट एक सिंबल जो है, सिंबल्स कहते हैं अलामात को, तो एक ही सिंबल यूज़ किया जाता है, एक ही अलामत यूज़ की जाती है और 2 और 3 लेटर्स यूज़ कर लिए जाते हैं या तो उसके साथ। अब जैसे LG का देखिए, L और ये डॉट का इसमें लिया है और ये थोड़ा सर्कल टाइप का इसमें G जो है वो सिंबल टाइप लिया है और L बीच में ले लिया। ठीक है, एक डेकोरेटिव इसको डेकोर करके बना लिया। फिर HP का है, चैनल का है, गुच्ची का है। तो इसी तरह ये इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली मोनोग्राम लोगों में 2 और 3 लेटर्स ले लेते हैं और एक ही सिंबल इसमें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। आइकन्स नहीं हो लेकिन ये यूज़ करेंगे हम मोनोग्राम लोगों में। या आपने हमेशा याद रखना है कि मोनोग्राम लोगों में आइकन्स, इलस्ट्रेशन नहीं यूज़ होते, जस्ट सिंपली एक सिंबल यूज़ होता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट लोगो की बात की जाए तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो एक्सप्रेस मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग्स इन अ सिंगल सिंबल, making them a popular choice for brands who have a lot to say. These logos can include line drawn symbols, shapes, patterns or illustrations that communicate a brand message using non-literal imagery. अगर बेसिकली हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो में एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होता है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को, एक कॉन्सेप्ट को नहीं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो को हम लोग कंसेप्चुअल लोगो भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगो को हम कंसेप्चुअल लोगो भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट लोगोज में क्या होता है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे शो हो रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट लोगो में कोई ना कोई लोगो में कॉन्सेप्ट दिया जा रहा होता है, उसके ब्रांड से, ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी कंपनी से, किसी भी ब्रांड से, किसी भी एक कम्युनिकेशन
ब्रांड से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट दिया जाए तो उसे हम कॉन्सेप्चुअल लोगो या एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में स्पॉटिफाई का शो हो रहा है, कोका कोला का शो हो रहा है, यूनिलीवर का शो हो रहा है, मास्टर कार्ड का आपको शो हो रहा है। यहाँ पे जितने भी आपको लोगो शो हो रहे हैं, ये इनके अलावा भी, ये तो मैंने अभी कम शो किए, इनके अलावा भी जितने भी कॉन्सेप्चुअल लोगोज होते हैं जिनमें कोई ना कोई कॉन्सेप्ट दिया जा रहा हो, उसे हम कॉन्सेप्चुअल लोगो या एब्स्ट्रैक्ट लोगो कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट लोगो दे यूज सिंपल शेप्स टू कन्वे द पर्सनालिटी ऑफ द ब्रांड और टीम, बट मैस्कॉट लोगोज आर स्टिल लोगोज। दे नीड to be eligible, simplified and unique. They may need to include the full team or business name within logo. तो बेसिकली मैस्कॉट लोगोज जो होते हैं इनमें हम सिंपल शेप्स यूज़ करते हैं, या हम इसमें यूनिक चीज़ें यूज़ करते हैं। या तो हम इसमें सिंपल सी शेप्स यूज़ कर रहे हैं जो बहुत यूनिक लग रही हैं, सिंपल है और यूनिक है, या तो हम इसमें यूनिक फ़ोटोज़, पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, आइकन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सिंपल से, ज़्यादा एडवांस में नहीं, बेसिक से सिंपल से यूज़ है। अब जैसे स्टारबक्स कॉफ़ी की आपने ये देखी है, एक लेडी बनी हुई है क्वीन टाइप। फिर आप ये देखिए KFC पे मैन आपने देखा बना हुआ है, तो KFC एक सिंपल टेक्स्ट है KFC, उसके ऊपर ये मैन लग गया, इमेज लग गई। तो एक ये मैस्कॉट एक सिंपलिसिटी, जिन लोगोज में सिंपलिसिटी होती है, ठीक है, जो इमेजेस होती हैं वो सिंपल सी होती हैं और ब्रांड और टीम की पर्सनैलिटी को कर रही होती हैं, उन्हें हम मैस्कॉट लोगोज कहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड्स का है, MM का है, KFC का है, स्टारबक्स कॉफ़ी का है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो लोगोस की टाइप्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। अब ये ऑल टाइप्स आपके सामने इकट्ठा आ गई हैं। वर्ड मार्क लोगो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट वर्ड यूज़ हो, आइकन्स, इलस्ट्रेशंस वगैरह, इमेजेस वगैरह कुछ भी यूज़ ना, जस्ट वर्ड यूज़ हो कंपनी का फुल, उसे हम वर्ड मार्क कहते हैं। लेटर मार्क में सिर्फ लेटर्स यूज़ होते हैं। लेटर मार्क कौन सा होता है, जिसके कंपनी का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लॉन्ग हो तो उसका या तो इनिशियल लेटर ले लेते हैं या 2 और 3 लेटर्स उसके लेकर, तो उसे हम लेटर मार्क कहते हैं। फिर लेटर्स नहीं है हमने उसमें या तो 2-3 लेटर ले लिए या इनिशियल लेटर ले लिया। पिक्टोरियल मार्क लोगो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट मार्क, एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था कि जो कंसेप्चुअल लोगो होते हैं हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो भी कहते हैं। मैस्कॉट लोगो अभी मैंने आपको बताया है, इसमें सिंप्लिसिटी होती है। कम्बिनेशन मार्क लोगो जिसमें मैंने आपको बताया टेक्स्ट भी होती है, टेक्स्ट के साथ या तो इमेज होती है या तो टेक्स्ट के साथ आइकन होता है। टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट और इमेज होती है तो टेक्स्ट और आइकन होता है, ठीक है, 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं तो हम उन्हें कम्बिनेशन मार्क लोगो कहते हैं। तो ये थी हमारी आज टाइप्स ऑफ लोगो की, आज हमारी क्लास थी लोगो डिज़ाइनिंग। इसमें इसलिए नहीं क्योंकि आज मैंने आप लोगो के बारे में बताया कि बेसिकली लोगो होता क्या है, इसका पर्पस क्या है, डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं लोगों की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, 4th वीडियो जो हमारी होगी, 4th क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने लोगो किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये जितने भी मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, कम्बिनेशन मार्क, वर्ड मार्क, लेटर मार्क, मोनोग्राम, सिंबल लोगो, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, मैस्कॉट लोगो, इन जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स मैंने आपको बताया। इन 7 टाइप्स के लोगो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और उनमें डिफरेंस बताऊंगी। अब आपको सुनने से लगा होगा कि नहीं ये तो टेक्स्ट और इमेज तो मैंने इधर भी आपको बताया, इधर भी बताया, लेकिन जब मैं आपको ये प्रैक्टिकली मैं जब आपको लोगो डिज़ाइनिंग का बताऊंगी कि ये कम्बिनेशन मार्क का लोगो मैंने बनाया, ये वर्ड मार्क का है, ये लेटर मार्क है, तो आपको प्रैक्टिकली जो चीज़ आपको सही से मैसेज कन्वे करती है, आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, वो आपको ये स्लाइड्स हो सकता है आपको ना कर सकें, लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी लोगो डिज़ाइनिंग की, उसमें आपको मैं ये सारे 7 के 7 लोगोज डिज़ाइन करना सिखाऊंगी और डिज़ाइन करके दिखाऊंगी, ताकि आपको, और मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कौन कौन सा एक डिफरेंस इन सब में होता है। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।
मैंने